गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका। आज आपको दशम वर्ग के रसायन शास्त्र के प्रथम चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। आपका प्रथम चैप्टर आप जानते होंगे, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अंग्रेजी में से हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। तो केमिस्ट्री में आपको मालूम होगा कि रिएक्शंस का और इक्वेशंस का बहुत महत्व है। इसी को सर्वप्रथम सीखना होता है, इसी पर पूरा हमारा रसायन शास्त्र आगे की पढ़ाई इसी के द्वारा होगी। तो इसलिए प्रथम हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे आपको मालूम है कि यौगिक बनने की क्रिया, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि हम लोगों ने उसे मिक्स कर दिया 3-4 चीज़ को, जैसे बालू, सल्फ़र, पानी और इस तरह से लोहे का चूर्ण। तो क्या ये कोई यौगिक बन गया? वो अपनी अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम यौगिक नहीं कहते हैं। यौगिक क्या होता है? जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप 2 या 3 अभिकारक रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, और वो प्रोडक्ट्स फिर से अब अभिकारक में बदल नहीं सकते हैं। इस क्रिया में अणुओं के जो परमाणु है उनके बीच में ट्रांसफरेंस होता है और यौगिक का निर्माण होता है। इसमें अवश्य हीट और लाइट एनर्जी या तो देना पड़ता है या इसका प्रोडक्शन होता है। ये क्रिया अगर इस तरह से नहीं होगी तो उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं कहेंगे। तो अब बच्चों, हम आज इसको शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह हमारा आज का चैप्टर है और हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, इसीलिए हमारा जो विज्ञान है वो ज़्यादातर हमारे आसपास के पदार्थ हैं। हमें चारों तरफ कीनली ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। अवलोकन, विज्ञान में अवलोकन का बहुत महत्व है। अगर आप ध्यान से सब कुछ को देखेंगे, समझेंगे आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, तो भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि ये क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, दूध को अगर बाहर रख दीजिएगा गर्मी में तो फट जाएगा, तो दूध खट्टा हो गया, पनीर अलग हो गया, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्योंकि अब तो फिर से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लोहा, पानी में अगर बरसात का टाइम है, ज़्यादा बाहर रह गया, देखेंगे कि वो जंग लग गया। वो जितना ही लोहा मजबूत होता है, जंग उतना ही कमज़ोर होता है, वो टुकड़ी टुकड़ी हो जाता है, ब्राउन कलर का एक चूर्ण टाइप का हो जाता है। ये सब हम लोग के इर्द गिर्द चलता है। अंगूर है तो सड़ गया तो वो एक अजीब स्मेल करता है, तो ये किण्वन क्रिया होती रहती है। इसी तरह से आप देखेंगे भोजन का पचना, हमारा लगातार हमारे अंदर जो भोजन का पाचन होता है, अब बायोलॉजी कक्षा में ये जय प्रक्रम के अंदर पढ़े हैं कि पूरा वो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जिसमें कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स बनने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट्स बनने के लिए ढेर सारे एंजाइम्स का कार्य होता है, और धीरे धीरे जो जटिल भोजन है वो सिंपल प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। हमारे शरीर में ये क्रिया होती रहती है। फिर और एक है कि हम लोग सांस लेते हैं। पहले तो हमारा शरीर ही बहुत बड़ा एक लैबोरेटरी है, समझिए कि इसमें ढेर सारे कार्य होते रहते हैं। तो सांस लेना, जो निर्बाध गति से हम लगातार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यह एक कोशिकीय दहन की क्रिया है, मंद दहन। ये लगातार कंटिन्यूअस यह क्रिया हो रही है। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि ये क्या है, कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हमें बहुत सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर विभिन्न कार्यों को करता रहता है लगातार। कोशिकाएं को एनर्जी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है ताकि वो अन्य सारे कार्यों को कर सके। तो ये सब आप
बायोलॉजी क्लास में पढ़े भी हैं और अपने आसपास ये सारी क्रियाओं को होते हुए देखते हैं। तो क्या देखा आपने कि एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया और उस प्रोडक्ट से अब जो पुराना जो चीज़ था वह अब नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो अभिकारक होंगे वह रिएक्शन करके अपने भीतर अणु जो हैं उनके परमाणुओं की अदला बदली करके वो एक फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण आवश्यक है। कभी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, कभी ताप में परिवर्तन हो जाता है, कभी गैस का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ फाइनल प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है और इस क्रम में कुछ न कुछ अवस्था में परिवर्तन होना या गैस का उत्सर्जन होना या कोई ऐसा ठोस पदार्थ प्रोडक्ट निकला जिसका कलर ही अलग है, इस तरह की, या ताप में परिवर्तन, ये सारी बातें होती रहती हैं और इसको हम लोग को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम रसायन विज्ञान को बहुत ही सरस ढंग से पढ़ पाएंगे। तो आइए आपको हम क्या क्या लेबोरेटरी उपकरण छोटी मोटी जो आप उपयोग करेंगे उससे आपकी जान पहचान करवा दें। ये देखें, यह एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब इसे कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो हमेशा इस तरह से पकड़ेंगे। ये टोंग्स है और पकड़ने का जो है वो हमारे से अवे रहना चाहिए, हमारे तरफ नहीं होना चाहिए। यह एक बड़ी सावधानी है क्योंकि जो भी कुछ निकलेगा कहीं आपके ऊपर इसको पड़ जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये पकड़ने का, ये इस तरह से परख नली को टोंग्स की सहायता से हम लोग पकड़ते हैं और फिर गर्म करते हैं, ये करते हैं। तो इसको आप लोगों ने पहचाना। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप देखिए, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इस पर एक वायर गॉज रखे हैं और ये है हमारा बुनसन बर्नर जो सिलेंडर लगा रहेगा आपको लैब में और वहाँ पर आप इसको गर्म करने के लिए उपयोग करेंगे। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड, इस पर एक वायर गॉज जाली का और ये हमारा बुनसन बर्नर है। अब देखिए, ये एक बीकर है। बीकर इससे छोटा भी होता है और भी इससे बड़ा होता है। ये एक मिडिल बीकर है और इसमें हमको कुछ भी चीज़ करना है, पानी भर के या कोई रिएक्शंस वगैरह गरम करना है, उस पर रखना है। तो ये आपका 500 ml का है। इसके बाद देखें कि यह है एक कॉनिकल फ्लास्क 250 ml का है। यह इसका ऊपर एकदम पतला है और इसमें एक कॉर्क फिटिंग करके कॉर्क में छेद कर हम निकास नली लगाकर जो है गैस निकालते हैं। तो इसके लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद है कि जैसे कि हमको किसी सॉल्ट को गर्म करना है तो ये हीट करना है, तो ये आप देख रहे हैं पोर्सिलीन का यह बेसिन है छोटा सा, हिंदी में से घड़िया भी कहते हैं। और ये इस ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर हम लोग इसको गर्म करते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब आप देखें कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। इसमें आप जो भी रखेंगे वेट करते हैं, अगर कलर बदल रहा है या जिस तरह से जो भी क्रियाएं हो रही है या कोई एसिड आपने रखा है तो ये सब आप इस तरह से रख सकते हैं। यह एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसका उपयोग आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये सब आपका जो सबसे प्राइमरी है, इन सब के बिना आप कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को आपको पहचान कराई। फिर एक बड़ा सा है, ये है क्लैंप, जिसमें कोई बड़ी चीज़ को हम कसकर यहाँ से इसको कसते हैं और उसमें फिट करते हैं। और इसमें खास करके टाइट्रेशन में सब आगे की कक्षाओं में तो इसका ये कार्य है, ये क्लैंप है। आप देखें यहाँ से इसको टाइट किया था, इसमें रख करके ये है आपका क्लैंप। तो आप इतना कुछ जान गए। प्रथम आपका परिचय हो गया है कि आपके एपरेटस कौन कौन से आप साधारणतया उपयोग करेंगे अपने केमिस्ट्री की कक्षाओं में।